दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 90 और 100 शब्द प्रति मिनट। 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में आयोजित एक रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह जो कहा कि देश में गरीबी खत्म हो रही है, वह एक ऐसा तथ्य है जिसकी पुष्टि नीति आयोग के साथ अन्य अनेक संस्थाओं ने भी की है। इनमें एक संस्था विश्व बैंक भी है। उसके एक शोध पत्र के अनुसार भारत में 2011 से 2019 के बीच गरीबों की संख्या में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। यह शोध पत्र यह भी बताता है कि 2015 से 2019 के बीच गरीबों की संख्या तेजी से घटी है। स्पष्ट है कि यदि कोविड महामारी का प्रकोप नहीं होता तो और अधिक लोग निर्धनता से मुक्त हो जाते। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इस महामारी ने दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत के भी तमाम लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ढकेलने का काम किया। वैसे तो कोरोना काल में विभिन्न देशों ने गरीबों को राहत देने के लिए अपने स्तर पर हर संभव कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस सरकार ने करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन देने का जो फैसला किया वह एक मिसाल बना और उसने गरीबों को बड़ी राहत दी। निसंदेह निर्धनता निवारण अभियान को आगे बढ़ाने में पहले की सरकारों का भी योगदान रहा है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि लोगों को गरीबों से मुक्त कर आत्मनिर्भर बनाने का काम मोदी सरकार ने कहीं अधिक प्रभावी ढंग से किया। मोदी सरकार यह काम इसलिए अच्छे से कर सकी क्योंकि उसने जन कल्याण एवं विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया और तकनीक का सहारा लेकर इन योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। आज यदि विभिन्न योजनाओं का पैसा सीधे गरीबों के खातों में पहुंच रहा है तो इसका एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और जन कल्याण योजनाओं को प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण यानी डीबीटी से जोड़ना है। चूँकि डीबीटी को आधार कार्ड से जोड़ा गया, इसलिए पात्र लोगों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित हो सका। चूँकि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है और इस आबादी का अच्छा खासा हिस्सा अब भी गरीबी की चपेट में है, इसलिए अभी केंद्र और राज्य सरकारों को निर्धनता निवारण अभियान को न केवल जारी रखना होगा बल्कि उसे इस तरह संचालित करना होगा कि निर्धन तबके आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होने में समर्थ बने। जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनका उद्देश्य लोगों को आर्थिक रूप से सबल और आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। ध्यान रहे कि विगत में निर्धनता निवारण की कोई योजनाएं ऐसी थी जो गरीबों को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित नहीं करती थी। यह ठीक नहीं कि अभी भी कई राज्य सरकारें जन कल्याण
के नाम पर मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इससे राजनीतिक हित भले ही सध जाते हों, लेकिन लोगों का वास्तविक आर्थिक उत्थान नहीं हो पाता। स्टॉप। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में आयोजित एक रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह जो कहा कि देश में गरीबी खत्म हो रही है, वह एक ऐसा तथ्य है जिसकी पुष्टि नीति आयोग के साथ अन्य अनेक संस्थाओं ने भी की है। इनमें एक संस्था विश्व बैंक भी है। उसके एक शोध पत्र के अनुसार भारत में 2011 से 2019 के बीच गरीबों की संख्या में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। यह शोध पत्र यह भी बताता है कि 2015 से 2019 के बीच गरीबों की संख्या तेजी से घटी। स्पष्ट है कि यदि कोविड महामारी का प्रकोप नहीं होता तो और अधिक लोग निर्धनता से मुक्त हो जाते। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इस महामारी ने दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत के भी तमाम लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ढकेलने का काम किया। वैसे तो कोरोना काल में विभिन्न देशों ने गरीबों को राहत देने के लिए अपने स्तर पर हर संभव कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस सरकार ने करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन देने का जो फैसला किया वह एक मिसाल बना और उसने गरीबों को बड़ी राहत दी। निसंदेह निर्धनता निवारण अभियान को आगे बढ़ाने में पहले की सरकारों का भी योगदान रहा है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि लोगों को गरीबी से मुक्त कर आत्मनिर्भर बनाने का काम मोदी सरकार ने कहीं अधिक प्रभावी ढंग से किया। मोदी सरकार यह काम इसलिए अच्छे से कर सकी क्योंकि उसने जन कल्याण एवं विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया और तकनीक का सहारा लेकर इन योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। आज यदि विभिन्न योजनाओं का पैसा सीधे गरीबों के खातों में पहुंच रहा है तो इसका एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण यानी डीबीटी से जोड़ना है। चूँकि डीबीटी को आधार कार्ड से जोड़ा गया, इसलिए पात्र लोगों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित हो सका। चूँकि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है और इस आबादी का अच्छा खासा हिस्सा अब भी गरीबी की चपेट में है, इसलिए अभी केंद्र और राज्य सरकारों को निर्धनता निवारण अभियान को न केवल जारी रखना होगा बल्कि उसे इस तरह संचालित करना होगा कि निर्धन तबके आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होने में समर्थ बने। जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनका उद्देश्य लोगों को आर्थिक रूप से सबल और आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। ध्यान रहे कि विगत में निर्धनता निवारण की कोई योजनाएं ऐसी थी जो गरीबों को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित नहीं करती थी।
यह ठीक नहीं कि अभी भी कई राज्य सरकारें जन कल्याणकारी के नाम पर मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इससे राजनीतिक हित भले ही सध जाते हों, लेकिन लोगों का वास्तविक आर्थिक उत्थान नहीं हो पाता। स्टॉप।